उत्तराखंड में मालिकाना हक और किसानों के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। किच्छा से कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़ ने राज्य सरकार पर भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने और किसानों की अनदेखी करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। किच्छा कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़ ने प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार की नीतियों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार मालिकाना हक के मुद्दे पर प्रदेश के लोगों के साथ भेदभाव कर रही है। बेहड़ ने कहा कि राज्य कैबिनेट ने नैनीताल के बिंदु खत्ता, देहरादून के बापू ग्राम और खटीमा के बग्गा चौवन जैसे कुछ चुनिंदा क्षेत्रों को राजस्व ग्राम का दर्जा और मालिकाना हक देने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है। लेकिन प्रदेश के कई ऐसे गांव और आबादियां जो दशकों से अस्तित्व में हैं, उन्हें इस दायरे से बाहर रखा गया है। उन्होंने मांग की कि पंतनगर की संजय कॉलोनी, मस्जिद कॉलोनी, नगला खुरपिया फार्म, गुलर भोज का कोपा, मुनस्यारी, किच्छा के सूर्यनगर, नजीमाबाद, धौरा डाम, कोट खर्रा, जसपुर का डाम क्षेत्र, भूड़ा गौरी, चंदन नगर, मोहन बोरिंग सहित अन्य क्षेत्रों को भी कमेटी में शामिल किया जाए। तिलकराज बेहड़ ने आरोप लगाया कि सरकार ने जानबूझकर कई आबादी वाले इलाकों को नजरअंदाज किया है, जिससे उसकी दोहरी नीति सामने आती है। उन्होंने कहा कि किच्छा विधानसभा के तुर्का गौरी, गौरी कला सहित कई गांव आज भी मालिकाना हक और पट्टों से वंचित हैं। ये मुद्दा वो कई बार विधानसभा में उठा चुके हैं और मुख्यमंत्री, मंडलायुक्त तथा जिलाधिकारी को भी पत्र भेज चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। प्रेस वार्ता में बेहड़ ने किसानों की समस्याओं को भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्ग 4 की जमीनों का मालिकाना हक आज तक किसानों को नहीं मिल पाया है और संबंधित फाइलें जिला प्रशासन में वर्षों से लंबित हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बिना रिश्वत के फाइलें आगे नहीं बढ़ाई जा रहीं। उन्होंने प्रदेश में यूरिया खाद की कमी को लेकर भी सरकार को घेरा। बेहड़ का कहना है कि किसानों को जरूरत के मुकाबले बेहद कम यूरिया मिल रही है। 1 एकड़ खेती के लिए केवल 2 से 3 कट्टे यूरिया दिए जा रहे हैं और उसे प्राप्त करने के लिए भी किसानों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। मालिकाना हक, किसानों की जमीन और खाद की किल्लत जैसे मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। अब देखना होगा कि सरकार इन आरोपों पर क्या जवाब देती है और प्रभावित क्षेत्रों को राहत देने के लिए क्या कदम उठाती है। कैबिनेट के फैसले पर सवाल खड़े किए हैं, वो पक्षपातपूर्ण है, दुर्भाग्यपूर्ण है। कारण ये कि बहुत सारे क्षेत्र उत्तराखंड के अंदर छोड़ दिए गए। मैं अपनी विधानसभा की बात करूं तो संजय नगर, मस्जिद कॉलोनी, खुरपिया, मोहन बोरिंग, सूर्यनगर, कोपा पुंचारी, जसपुर का डाम का क्षेत्र, हल्द्वानी में डमुआ ज्वार नोती, डमुआ डूंगा, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं उत्तराखंड के अंदर जिनकी अभी मुझे जानकारी भी नहीं है, जो वन विभाग की जमीन पे, सिंचाई विभाग की जमीन पे, वर्ग 4 की जमीनों पर बैठे, उनकी कोई चिंता नहीं है सरकार को। मात्र 3 क्षेत्र छांट लिए, एक देहरादून का जिले का, एक बापू ग्राम, एक बिंदु खत्ता और एक खटीमा का चौवन बग्गन। बाकी को क्यों नहीं लिया गया? या तो कैबिनेट मंत्री की अध्यक्षता में बनाइए कमेटी, और अगर आपने मुख्य सचिव की बनाई है तो बाकी क्षेत्रों को तो शामिल करो। खाली वन विभाग क्यों? वन विभाग के भी कई लोग छोड़ दिए गए। हमारे यहाँ के वन विभाग के धौरा डाम का कुछ क्षेत्र आता है, कोट खर्रा आता है, वन विभाग के बहुत सारे क्षेत्र आते हैं, कोपा मुंसारी गुलर बोध का आता है। तो आपने वन विभाग में भी कुछ लोग छोड़ दिए, सिंचाई विभाग, अन्य विभागों की जमीनों में बैठे हुए लोगों को भी छोड़ दिया आपने। तो आप भेदभाव क्यों कर रहे हो? इसलिए मेरा कैबिनेट के इस निर्णय का विरोध करता हूं।